हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी हम यूनिट नंबर 5 देख रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब विकल समीकरण। उनमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन વિકલ સમીકરણ કોને કહેવાય છે એ આપણે જોયું। ત્યાર પછી એની કક્ષા અને પરિમાણ કેવી રીતે શોધવાના તે આપણે જોયું છે। અને પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર આપણે જોયું હતું એનું व्यापक અને विशिष्ट उकेल। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं वो, उनका ऑर्डर एंड डिग्री भी देखा है हमने। और जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने देखा था जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है उसका जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं वो हमने देखा था। अब आज हम देखेंगे यही सॉल्यूशन के बेस पे एक एग्जांपल देखेंगे। अब इस टाइप का एग्जांपल ऑलरेडी मैंने एक पिछले वीडियो में बताया भी था और वो जीटीयू एग्ज़ाम में आया था। ये जो एग्जांपल है ये भी जीटीयू के क्वेश्चन पेपर में था, इसीलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। यहाँ पे है, देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y इक्वल टू a sin x प्लस b where a and b are arbitrary constant। કે y ઇક્વલ ટુ a sin x પ્લસ b માટે વિકલ સમીકરણો મેળવો જ્યાં a અને b સ્વેર અચળો છે। वहाँ पे यही था कि a एंड b के टर्म में एक सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन है। उन पे से हमें प्रूव करना था कि ये सॉल्यूशन जो है वो जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता था ऐसा, उनका सॉल्यूशन है वो हमें बताना था। यहाँ पे भी इनडायरेक्टली यही बोला है हमने। ओके, કે આ જે છે આ એક સોલ્યુશન જ છે, એના માટે આપણે શું મેળવવાનું છે? વિકલ સમીકરણ। બરાબર છે। તો જે સોલ્યુશન આપ્યું છે આપણને આને શું કહેવાય છે? જનરલ સોલ્યુશન, मतलब કે આપણું વ્યાપક ઉકેલ। એના પરથી આપણે એક કયા વિકલ સમીકરણનું છે સોલ્યુશન એ નથી આપ્યું, તો એ વિકલ સમીકરણ આપણે શોધવાનું છે। આને શું કહેવાય છે? વિકલ સમીકરણ। એટલે આપણે આન્સર લાવવાનો છે। બરાબર। हिंदी में भी मैं बोलता हूँ कि क्या करना है यहाँ पे कि ये एक जनरल सॉल्यूशन दिया है किसका, तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वो हमें पता नहीं है कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो। तो यहाँ पे हमें यही करना है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ये। तो ये सॉल्यूशन है, उनके ऊपर से हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढना है। तो ये जो है आंसर लास्ट में वो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये सॉल्यूशन यूज़ करके हमें प्रोसेस करना है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें लाना है। वैसा ही हमने एक एग्जांपल एक वीडियो में देखा था। तो क्या करना है, जो भी हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है वो लिख देना है जैसे है वैसे, उसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, तो देखो ये a एंड b दो है ना। मतलब स्वेर अचोड़ो કેટલા છે? 2, a एंड b। तो जे भी सॉल्यूशन आप्યું છે ને એને આપણે 2 વાર એનું વિકલન કરવાનું x ના સાપેક્ષમાં। ओके, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a एंड b 2 है, तो जो सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है y का, उनको हमें 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो सॉल्यूशन दिया है वो सेम लिख दिया, उसको बोला इक्वेशन नंबर 1। बाद में क्या है? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये वाला, उनको दोनों साइड पे एक्स के सापेक्ष में विकलन करवाना है। तो क्या होगा? ये y का x के रिस्पेक्ट में, ये y का विकलन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स लिखेंगे। तो ये लेफ्ट साइड जो है वो हो गया विकलन हमारा। अब हम राइट साइड करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो ये a जो है वो क्या है? हमारा कांस्टेंट है, अचड़ है। तो अचड़ ने आपणाथी बहार लई लेवाय। बराबर है। ये जो कांस्टेंट है उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं बाहर, और हमें किसका विकलन करना होगा? डेरिवेटिव, बस जो भी बाकी रहेगा उनका, साइन ऑफ x प्लस बी का। दोनों साइड पे हमने विकलन किया है डी बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे ये जो a कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया पहले ही, और किसका विकलन किया? ये जो बाकी रहा उनका। तो नेक्स्ट स्टेप में ये डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसे सीरीज रहेगा, ये a जो कांस्टेंट बाहर निकाला वो भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन
चेंज कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये जो साइन एक्स प्लस बी है उसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो साइन एक्स प्लस बीનું વિકલન શું આવશે, સાइन मीन्स શું આવશે, कॉस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो कि ये हमने ऑलरेडी देखा है कंपोजिट फंक्शन में, कॉस ऑफ ये हमने लिख दिया एक्स प्लस बी। अब ओनली साइन एक्स होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते थे कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स प्लस बी, ये जो एक्स्ट्रा दिया है ना उनका हमें मल्टीप्लाई करके फिर से विकलन करना है। तो एक्स प्लस बी का विकलन क्या आएगा, एक्स का क्या आता है एक्स के सापेक्ष में 1 प्लस ये बी का विकलन क्या आएगा, कांस्टेंट है तो 0 आएगा। सो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, और 1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कॉस एक्स प्लस बी ही आएगा। सो हमें ये स्टेप यहाँ पे बताने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे अभी हमने ये डिटेल में पढ़ा है डिफ्रेंशिएशन विकलन। सो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो यहाँ पे ये 1 प्लस 0 1 ही हो जाता है, तो हमें डायरेक्ट लिखना है कॉस एक्स प्लस बी। तो ये एक बार हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया ये इक्वेशन नंबर 1 को, राइट। अब जो भी आंसर आया ना उनको हमें फिर से करना है। तो यहाँ पे लिखा है देखो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड, मतलब ये जो इक्वेशन है ये वाला आया उनका हमें फिर से एक बार और विकलन करना है, किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। तो देखो मैंने दोनों जगह पे dy बाई डी एक्स लगा दिए हैं। तो कैसे देखो ये dy बाई डी एक्स तो ऑलरेडी था लेफ्ट साइड पे, तो उनका फिर से करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मैं डी बाई डी एक्स दूँगा। तो उनको लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो ये किया है, उनके बाद हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख दिया है, सेकंड बार किया डी वाई बाई डी एक्स का, तो डायरेक्ट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेफ्ट साइड है, अब ये राइट साइड में भी ये होगा, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स लगेगा, गेटिंग। सो ये जो ए है वो कांस्टेंट है तो उनको बाहर निकाल दो, और डेरिवेटिव किसका करेगा विकलन, ओनली ये जो कॉस ऑफ एक्स प्लस बी है उनका। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट जो है वो बाहर ऐसा ही रहेगा। अब ये कॉस का आंसर क्या आता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन, ये क्या है एक्स प्लस बी, तो हम क्या लिखेंगे एक्स प्लस बी। अभी ये एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है एक्स प्लस बी है, तो ये जो एक्स्ट्रा दिया है उनका फिर से डेरिवेटिव करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये एक्स का तो 1 आता है प्लस बी का क्या आएगा 0, तो 1 प्लस 0 1 ही हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा ए जैसे था वैसे ही लिख दिया है कांस्टेंट, बाद में ये कॉस एक्स प्लस बी का क्या आया आंसर माइनस साइन एक्स प्लस बी। अब ये माइनस को बाहर निकाल दिया है देखो, और ए को मल्टीप्लाई कर दिया ये टर्म के साथ, तो क्या हुआ माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब किसका आंसर आया, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आया। अब देखो हमारा सॉल्यूशन जो y वाला इक्वेशन है वो देखो, उसमें क्या है a इंटू साइन एक्स प्लस बी है। तो हमें क्या करना है, अभी जो हमारा सेकंड टाइम डेरिवेटिव करने के बाद जो आंसर आया उसमें ये जो है a साइन एक्स प्लस बी, उनकी जगह पे हम यही है सेम, उनकी जगह पे हम y लिख सकते हैं। तो इनकी जगह पे y लिख दिया, और ये माइनस तो है ही, तो ये आंसर क्या आएगा यहाँ पे माइनस वाई हम लिख सकते हैं। ओके, इक्वेशन नंबर 1 नो उपयोग करता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से हमने लिखा ये जो टर्म है उनकी जगह पे हमने ये y लिख दिया, यहाँ पे इनकी जगह पे क्या लिख दिया हमने y, तो ये माइनस तो था ही और ये y लिख दिया। सो अभी ये जो y राइट साइड है उनको लेफ्ट साइड ले लो, तो प्लस हो जाएगा माइनस की जगह पे, तो क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू राइट साइड क्या हो जाएगा 0। तो ये जो है वो क्या आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब विकल समीकरण जो આપણને માંગ્યું છે એ આપણને મળી ગયું। तो इसमें करना क्या है, बहुत इजी है, जो भी सॉल्यूशन दिया होता है उनको देखो, उसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है वो देखो, जितने कांस्टेंट हो गए જેટલા સ્ક્વેર અચળો હશે એટલી વાર એ જે સોલ્યુશન આપે છે એનું આપણે વિકલન કરવાનું। અહીં આપણા પર કેટલા છે 2 છે, તો આપણે એક વાર કરી આ આન્સર આવ્યો, એનું પાછું કરીને આ આન્સર આવ્યો, તો થઈ ગયું આપણો। सो ये हमारा आंसर आ गया। वैसा ही एक एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देखा था, और ये आज दूसरा एग्जाम्पल देखा, ये दोनों एग्जाम्पल G2 एग्ज़ाम में आए हुए हैं।
ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम ये सॉल्यूशन के बेस पे हम आगे और देखेंगे।